नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज खबर आई है कर्नाटक से, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार 30 दिन पूरा कर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ये जो घूम घूम के ये वादा कर रहे थे कि पहले ही मीटिंग में उन 5 वादों को पूरा कर दिया जाएगा, अब खबर आ रही है कि सरकार उस पर पलटी मारने जा रही है। कई सारे शर्तें लगा दी गई है, लोग नाराज हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं लोग कि हमारे साथ ठगी हो गई। जिस चीज का वादा किया था वो कांग्रेस पार्टी तो पूरा नहीं कर सकी, लेकिन खड़गे साहब के सुपुत्र जो कर्नाटक की सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि बकरी ईद आने वाला है और अगर कोई हिंदू गौ हत्या या गौ की तस्करी को रोकता हुआ वो गौ विजिलेंटे नजर आए तो पकड़ के उसकी पिटाई करो, जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। तो कर्नाटक की जनता, हिंदुओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने ऐसी सरकार वहां पे बनवाई है कि जिसके तहत वहां गायों को बहुत फ्री तरीके से काटा जाएगा, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि पहले ही ये घोषणा हो चुकी है कि ये जो गौवंश हत्या के ऊपर वहां पे जो पाबंदी लगी थी, जो बीफ के ऊपर पाबंदी लगी थी, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार हटाने जा रही है। तो खैर, ये मसला तो अलग है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह वादा नहीं किया था चुनाव से पहले कि जब हम आएंगे तो गौ हत्या को रेगुलराइज करेंगे, हर गली मोहल्ले में खुलेआम बीफ की बिक्री होगी और जो अगर कोई विरोध करेगा तो उसकी पिटाई की जाएगी, उसे जेल में ठूस दिया जाएगा। वादा किया था 5 कि हर महिला को 2000 रुपए दिए जाएंगे, हर ग्रेजुएट को स्टेपन मिलेगा 24-2500 रुपए। यह भी कहा गया था कि हर शख्स को 10 किलो चावल दिए जाएंगे, बस पे फ्री राइड दिया जाएगा और 200 यूनिट बिजली माफ। 30 दिन बीत गए और आज खबर आई है कि सरकार के पास पैसे ही नहीं है। 60,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है। ऑलरेडी कर्नाटक की सरकार 5 लाख करोड़ के कर्ज में दबी हुई है। कर्ज लेके तो ये बजट अपना पूरा करते हैं, ऊपर से 60,000 करोड़ रुपए हर साल का ये जो आने वाला है दबाव, उसके आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो वही तिकड़मबाजी भिड़ाएगी। सबसे पहली खबर आई है, कर्नाटका नीड्स क्लोज टू 5 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ राइस टू ऑनर इट्स अन्न भाग्य स्कीम, वेयर द बेनिफिशियरीज गेट 10 kg free rice every month. About half of it is procured by the state, and the fight is for remaining 2.5 lakh metric tons. The Karnataka government has reached out to several states, including Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Odisha, and Punjab, among other rice producing states. But only Chhattisgarh has positively responded to the appeal for help. However, the transportation cost is not making the option viable. बातें चिंता कर रहे हैं, आपने घोषणा तो कर दी, इतना चावल ही नहीं तुम्हारे पास, कहां से लाओगे चावल? अब ये घूम रहे हैं चारों तरफ, केंद्र सरकार के खिलाफ अफवाह और बवाल उठा रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार, मोदी सरकार चावल नहीं दे रही है। अरे भाई, जब तुमने वादा किया था तो मोदी से पूछ के किया था, अमित शाह से पूछ के किया था। अगर वादा आपने किया है तो आपको तो अपने दम पे करना चाहिए, या फिर पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आपने ये कर दिया और भीख मांग रहे हैं हर जगह घूम घूम के। कोई राज्य देने को तैयार नहीं है, और एक जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो राइस बॉल ऑफ इंडिया कहलाती है, छत्तीसगढ़, वहां से पॉजिटिव रिस्पांस तो आया है, लेकिन ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से वहां लाने में कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उससे सस्ता तो कर्नाटक के बाजार में ही
तो ये तो कहा गया था कि पहले ही मीटिंग में ये चालू हो जाएगा, अब तक चालू नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि यहां पे दिक्कत हो रही है और मुहिम चलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार है जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उससे नहीं मिल रहा है। तो ये तो एक मसला फंस गया। जो लोग 10 किलो चावल की लालच में जिन लोगों ने वोट दिया वो जाने, उनका काम जाने। स्कीम नंबर 2, भाग्य ज्योति स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग ₹2,000 to the woman head of household has been delayed by a month. Shiv Kumar, who is overseeing the scheme, told that an app is being programmed and the scheme will be effectively implemented in the first week of August. We have to receive a declaration from each and every family as to who is the woman head, verify and integrate Aadhaar and PAN as those who file IT returns are not eligible. सुन लीजिए, पहले यह कहा गया था कि हर महिला को दिया जाएगा और अब इफ एंड बट से जो है ये पूरा का पूरा स्कीम ही जो है उल्टा चल गया। अब यह कहा जा रहा है कि उसी महिला को मिलेगा जो परिवार की हेड हो। परिवार की हेड अगर महिला नहीं है तो उस महिला को नहीं मिलेगा। आपने ये बात अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, जब भाषण दे रहे थे उस समय तो हर महिला को दिया जाएगा 2,000 रुपए। पैसे ही नहीं है, कहां से लाओगे पैसे? चावल के लिए भीख मांग रहे हो, पैसे है नहीं। अब नया जुमला देखिए, अब यह कहा जा रहा है कि आधार और पैन को भी जोड़ो और जो महिला इनकम टैक्स रिटर्न भरती है उसको ये स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो 3 चीजें कि महिला परिवार की हेड भी होनी चाहिए और वो इनकम टैक्स नहीं भरती हो, वो तो भाई ये सारा काम करना था। तो आप कहते कि बीपीएल में महिलाएं जितनी हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरती, जिनकी आमदनी नहीं है, उनके लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। वोट मांगने जब आप जाते हो तो ये मोहब्बत की दुकान कैसी है कि जिसमें झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। स्कीम नंबर 3, गृह ज्योति स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग 200 units of free power is embroiled in another controversy and hit a technical glitch and server issues. Siddharamaiah, while declaring the scheme, had said that average power use of 1 year would be taken into account and only the average utility under 200 units would qualify under the scheme. Even if 1 unit more is used over and above 200, the consumer would have to pay the entire bill. यहां भी कर दिया खेल कांग्रेस पार्टी ने। वैसे तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी 200 यूनिट 200 यूनिट 200 यूनिट। जो केजरीवाल कहता है पंजाब में 300 यूनिट, दिल्ली में 200 यूनिट, ये फ्री फ्री फ्री। अब ये कहा जा रहा है कि भाई एवरेज निकाला जाएगा, 1 यूनिट भी ज्यादा हुआ तो सबके सब वसूला जाएगा। बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि बयान बहादुर पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये पब्लिक को बेवकूफ बना करके ये वोट खींचने का काम करते हैं। राहुल गांधी का अगला झांसा, हर युवाओं को जो ग्रेजुएट है उसको 2500 रुपए और जो डिप्लोमा होल्डर है उसको 1500 रुपए, मतलब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह वादा तो इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी किया था, राजस्थान में भी किया था और राजस्थान के युवक बताए कि भाई किसको कितना मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग बताए, अभी यही बात आपने हिमाचल में भी कही, वहां तो कुछ नजर आ नहीं रहा है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आपने कर्नाटक में यह वादा किया, कहा था भाई पहली मीटिंग में ये 5 वायदे पूरे किए जाएंगे। 30 दिन हो गए, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है और बताया जा रहा है भाई किसी में टेक्निकल ग्लिच है, तो किसी में आधार दो, तो किसी में पैन कार्ड दो। और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पे क्या मिला?
वहां भी डंडे मार दिया गया। क्या कहा गया वहां? एक आगे में सबको नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी बेरोजगार हैं वो बेरोजगार रहें, उनको ना हम नौकरी दे सकते हैं ना भत्ता दे सकते हैं। ये तो स्कीम पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए हमने किया था। वो सिर्फ और सिर्फ उसी लोगों के लिए ही लिमिटेड है जो इस साल ग्रेजुएट होंगे, तो अगले 2 साल तक उनको दिया जाएगा। और जो पिछले साल जो ग्रेजुएट हो गए उनको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा अगले 2 साल के लिए, लेकिन शर्त यही है कि जो इस बार करेंगे, जो ऑलरेडी बेरोजगार हैं उनके लिए नहीं है। भाई ये बात तो पहले आपको बताना था, ये बात आपको पहले बतानी थी कि भाई ये जो है हम जो वादा कर रहे हैं ये इसके। और सबसे बड़ी चीज फ्री राइड, जो 5वां वादा था, वो आते ही आपने कह दिया भाई पब्लिक, क्योंकि महिलाएं मारपीट करना शुरू कर दी वहां पे। तो भाई रिजल्ट आई, सरकार बनी, महिलाएं कहा भाई तो टिकट नहीं देंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो जाए इस वजह से किया गया। लेकिन अब वहां और बवाल मच रहा है, घाटे में चल रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि इस स्कीम में तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स वो अलग कहानी बता रहे हैं, और प्राइवेट बस वालों ने कह दिया है कि अगर पैसा वापस हमको टाइम पे नहीं मिलेगा तो हम स्कीम नहीं चलाएंगे। तो यहां भी एक नया लोचा। तो आप देखिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इन 5 वादों के ऊपर वो बिल्कुल गलत साबित हुई, और ये चाह रहे हैं कि जो कर्नाटक में जिस तरह से पब्लिक को हमने बेवकूफ बनाया, यही फॉर्मूला राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में इसी फॉर्मूले पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो कर्नाटक के ऊपर दबाव है, दबाव के बावजूद कि आप अगले 1 महीने में पूरी तरह से एक्सपोज हो जाओगे। ऑलरेडी आप एक्सपोज हो गए हो, क्योंकि आप जो कानून और जो तरीके से अपने वादे को जनता के बीच लेकर के जा रहे हो उससे लोग नाराज हैं। तो ये तो चेतावनी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता, ये लोग पिछली बार भी जीते थे कांग्रेस पार्टी वाले, इसी तरह के वादे करके। राजस्थान में कुछ नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुआ, और मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार ही उलट गई। तो अब देखिए आगे कांग्रेस पार्टी इसमें क्या करती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। कैसे राज्य को चलाना है, कैसे देश को चलाना है, कैसे इकोनॉमी को मजबूत करना है, इसका कोई विजन इनके पास नहीं है। ये सिर्फ सरकारी खजाने को लुटवा कर पब्लिक को बेवकूफ बना करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।